हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बगदाद शहर में रहते एक सुल्तान नाम के लड़के की है, जिसने अपना बचपन जगह जगह घूमकर बिताया था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी के चलते वे कई बार निराश होकर समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता। एक दिन वे समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि काश उसके साथ कोई ऐसा चमत्कार हो जिससे कि वे सबसे अमीर आदमी बन जाए और अपने जीवन को चलाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ये सोचकर वे ऊपर वाले से विनती करने लगा और फिर वे चुपचाप वहां बैठ गया। कुछ देर बाद समुद्रों की लहरों में से एक सुंदर सा कांच का बोतल उसके पास आया। उस बोतल पर एक ढक्कन लगी हुई थी और उसके अंदर एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। सुल्तान ने बोतल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर से एक जिन बाहर आया। सुल्तान रेत पर गिर गया। वे डर गया था। तभी उस जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं आज से आपका गुलाम हूं। मैं आपका तब तक गुलाम रहूंगा जब तक मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं कर देता। मैं आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं। जिनकी बात को सुनकर सुल्तान समझ चुका था कि उसे एक ऐसी चीज मिली है जो उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। उसने जिन से कहा, अच्छा तुम मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो? तो जिन ने कहा, हाँ, मैं आपकी सिर्फ 3 ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूं। सुल्तान ने अपनी पहली ख्वाहिश मांगी। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हो, जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाए। इसके बाद वे जिन गोल गोल घूमने लगा। देखने में ऐसा लगा रहा था कि कोई बवंडर आ गया और वे सुल्तान को लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। रुककर जिन ने सुल्तान से पूछा, क्या ये जगह आपके घर के लिए सही है? जिन सुल्तान को ऐसी जगह ले गया जो उसके घर के लिए बहुत ही बेहतरीन थी। उस जगह को देखकर सुल्तान ने जिन से कहा, यह जगह बहुत ही अच्छी है, तुम यहां मेरा घर बना सकते हो। सुल्तान के ऐसा कहते ही उस जगह पर जबरदस्त बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते वहां एक घर बनने लगा। कुछ देर बाद सुल्तान का घर पूरी तरह से तैयार था। ऐसा हो जाने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। अब बस आपके पास 2 ख्वाहिशें बाकी हैं। आप चाहे तो अभी तुरंत उन ख्वाहिशों को मांग सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं तुमसे बाद में सोचकर कोई ख्वाहिश मांगूंगा, सुल्तान ने कहा। अब सुल्तान के पास अपना महल था जिसमें वे बड़े आराम से रहने लगा। अब उसके पास नौकर, नौकरानी और खाना बनाने के लिए बेहतरीन और रसोई वाले भी थे। अब सुल्तान सोचने लगा कि उसे दूसरी ख्वाहिश क्या मांगनी चाहिए। ये सोचकर वे बाजार की ओर चला गया। बाजार में उसने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो भूखे थे और दूसरे से खाना मांग रहे थे। उन बच्चों को देखकर सुल्तान को अपनी बात याद आ गई। एक समय गरीबी में उसे भी इसी तरह रहना पड़ता था, इसलिए वे उनको देखकर उदास हो गया। वे उनके लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए वे अपने महल गया और जिन से बोला, मैं अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगना चाहता हूं। जिन ने कहा, जी हुक्म करिए मेरे आका। सुल्तान ने अपनी दूसरी ख्वाहिश मांगी, मैं चाहता हूं कि आज से कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। उन्हें कभी भी खाने के लिए दूसरों से कुछ भी ना मांगना पड़े।
जिन ने सुल्तान की ख्वाहिश सुनी और उसने उसे पूरा कर दिया। सुल्तान की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद जिन ने सुल्तान से कहा, मेरे आका, आपकी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्वाहिश बाकी है, क्या आप उसे भी अभी पूरा करना चाहते हैं? किंतु सुल्तान ने कहा, नहीं, अभी नहीं, मैं सोच कर बताऊंगा। अब सुल्तान खुश था कि उसके पास अपना खुद का महल था और बच्चों को अब से भूखा नहीं रहना पड़ता था। कुछ दिनों बाद सुल्तान को इस बात की याद आई कि उसकी तीसरी ख्वाहिश बाकी है, लेकिन वे ये भी सोच रहा था कि अगर वे तीसरी ख्वाहिश मांग लेता तो उसके बाद क्या होगा? क्या वे जिन चला जाएगा और इसके अलावा कुछ और भी होगा? अब सुल्तान यही सोच रहा था कि उसके आगे क्या होने वाला है। तभी उसे याद आया कि उस कांच की बोतल में एक कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वे तुरंत अपने बोतल को खोजने लगा। जैसे ही उसे वे बोतल मिला तब उसने वे कागज बाहर निकाला। उसे उस कागज में लिखा था, कोई भी व्यक्ति इस जिन से 3 ख्वाहिश मांग सकता है, लेकिन 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद उस व्यक्ति को सारी जिंदगी इस बोतल में कैद होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद वे जिन आजाद हो जाएगा। ये पढ़ते ही सुल्तान घबरा गया। अब वे डरा हुआ था और बार बार सोच रहा था कि आगे वे क्या करेगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने जिन को बुलाया। जिन उसके सामने हाजिर हुआ और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? सुल्तान ने कहा, मैं अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। जैसे ही जिन ने यह सुना वे अंदर ही अंदर खुश होने लगा। वे सोच रहा था कि वे हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा और उसे बोतल में नहीं रहना पड़ेगा। फिर सुल्तान ने अपना तीसरी ख्वाहिश मांगी। मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि अब से तुम सारी जिंदगी मेरे गुलाम रहोगे और मेरे मर जाने के बाद तुम वापस इस बोतल में जाओगे। ये सुनकर जिन गुस्से से चिल्लाने लगा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकता था। आखिर वे ऐसा करने से मना करता तो उसे अनंत काल तक नरक में जाना पड़ता। 3 ख्वाहिशें इसी तरीके से मान ली गई। सोच समझ कर विचार करना, सोच समझ कर चलना ही आवश्यक है और सोच के बिना कुछ भी करने से पहले खुद से पूछना आवश्यक है कि मैं क्या चाहता हूं, आखिर किस लिए चाहता हूं। यदि आपको हमारी ये कहानियां, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।